हेलो स्टूडेंट्स, आपका पॉलिनोमियल के इस तीसरे वीडियो में स्वागत है। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे कि 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं कि सॉल्व किस तरह से करना है, वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, पर फिर भी आज हम उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी के लिए। और अगर अब तो फिर मतलब है ना क्वेश्चंस, अब अगर एक एक क्वेश्चंस भी हम बना दे रहे हैं उसके बाद तो फिर कहीं डाउट का सवाल ही नहीं रह जाएगा। चलो, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 2.2 को। तो 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ। वो क्या है, उसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोस। ठीक है, आपको उसमें जीरोस निकालने हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया उसका जीरोस निकालना है। और क्या बोला गया, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करना है आपको। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो पहला दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो, आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले क्योंकि आपको इसका क्या निकालना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जीरोस निकालता है। और हमें अगर जीरोस निकालना होता है तो जीरोस होता क्या है, फिर से एक बार रिकॉल कर लें। जीरोस वो होता है, ये पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया इसमें वेरिएबल जो है x, यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू, वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिसको जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये कंप्लीट किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल। ठीक है, ये पूरा पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का एक ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू को पुट करने पर ये कंप्लीट बन जाए जीरो के इक्वल। तो देखो, हमको तो वही जीरोस निकालना है, तो सबसे पहले हम इस पूरे को एज्यूम कर लेंगे जीरो के इक्वल। ठीक है, और फिर उस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जीरो का हम लोग इक्वल पहले ही मान लेंगे, चलो वो जीरो के इक्वल रहा होगा। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम इसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, हम ये आप लोगों में से बहुत लोग पढ़े होंगे, क्या क्लास 8 में पढ़ रहा था, आपको 9 में भी, क्या फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से लास्ट वाले नंबर को, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 8 है और इसके आगे 1 था, एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या, 1 तो होता ही है ना, तो इसलिए 8 इंटू 1 किए तो 8 आ गया। अब आप 8 को किस तरह से ब्रेक करोगे, तो 8 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 4 इंटू 2। ठीक है, और जब आप 4 माइनस 2 करोगे, 4 इंटू 2 आ गया ना। अब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको बीच वाला लाना होता है। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 माइनस 2 करोगे तो बीच वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 4 और 2 ले लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 4x प्लस 2x। थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर कर लो, माइनस 2x और प्लस 4x, माइनस ऑफ 4x प्लस 2x, मतलब कि 4x माइनस में और 2x प्लस में, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा यही माइनस 2x ही आएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं x, यहाँ क्या बच गया x माइनस 4 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं 2, फिर यहाँ x माइनस 4। अच्छा देखो, क्वेश्चन आपका सही बन रहा हो ये पता कैसे चलेगा आपको, अगर ये जो दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों अगर सेम आ रहा होगा तभी आपका क्वेश्चन सही बन रहा होगा। तो यहाँ तो सेम आ रहा, x माइनस 4 मतलब सही जा रहा, तो पूरा x माइनस 4 यहाँ से भी और यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 आ गया कॉमन। तो बचा क्या, बचा यहाँ x और प्लस 2। समझो, ये पूरा चीज बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा बस x, और ये भी पूरा चीज बाहर आया था, दोनों कॉमन लिए थे, तो यहाँ पे x और ये 2 बचा हुआ था, इक्वल्स टू 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग दोनों के लिए हम लोगों को वैल्यू निकालना है x का, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4। अब बात को समझो, अगर ये x प्लस 2 को हम यहाँ पे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में अगर ये 0 के इक्वल जाएगा तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, क्या x प्लस 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा कि x माइनस 4 को यही रहने दिया, और ये जो मल्टीप्लाई में था इसको हम इधर भेजे तो डिवाइड में आ गया, और 0 को आप किसी भी 0 के नीचे कोई सा भी नंबर लिख दो वो 0 ही हो जाता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि x माइनस 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, पूरा 0 के इक्वल लिख सकते हैं। और क्या एक चीज कि हम लोग
क्यों x प्लस टू को ही डिवाइड में भेजे? पॉसिबल तो ये भी है ना कि इसको भी आप भेज सकते हो, तो हम वैसा भी करके देख सकते हैं कि x प्लस टू को आप रखो यहाँ, ठीक है, इस वाले चीज को आप यहीं रहने दिए, और ये जो था x माइनस फोर जो था, इस चीज को आप इक्वल के उधर भेज दो डिवाइड में, मतलब कि क्या हो जाएगा 0 बाई एक्स माइनस फोर। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x प्लस टू को हम डिवाइड में भेजें और यहाँ पर x माइनस फोर को डिवाइड में भेजें। फाइनल होगा क्या कि x माइनस फोर जो होगा वो तो 0 ही होगा ना दोनों जगह, x प्लस टू जो है वो 0 हो जाएगा इधर भी। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x, ये जो 4 था यहाँ माइनस में था, इधर प्लस में आएगा, ये जो 2 था यहाँ प्लस में था तो इधर माइनस में आएगा। तो देखो बात को समझो, हम लोग जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे वो देख ले एक बार, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे तो वो बहुत अच्छे से देखे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम वही पढ़ा है। यहाँ तो आपको ऊपर ऊपर समझ आ रहा तो भी ठीक है, पर बहुत अच्छे से समझना है तो पीछे वाला वीडियो देखना होगा, ठीक है। वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ठीक है, फटाक से आपको मिल जाएगा, आप देख लो इसे। चलो अब हम लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया 4, यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया -2, ठीक है। अब हम लोग इसी वैल्यू को कहते थे क्या, जीरोस, ठीक है, और इसी जीरोस को हम लोग मान रहे थे कॉन्सेप्ट में अल्फा और बीटा, इसे हम अल्फा मान ले, उसे बीटा मान ले, किसी को भी हम अल्फा और एक को बीटा हम लोग मान सकते हैं। हम लोग लिख लेंगे क्या, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। क्लियर हो गया अल्फा और बीटा क्या आ गया। चलो यहां से हमें आधा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया था फाइंड द जीरोस, तो जीरोस तो फाइंड हो गया। अब हमें क्या था कि रिलेशन बताना था। अब क्या बताना था, रिलेशन को वेरीफाई करना था। तो आप पहले इतना नोट कर लो फटाक से, और इसको नोट करते चलो, फटाफट नोट करते चलो, तब आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, बस ये याद रखो कि अल्फा आपका 4 आया और बीटा आपका -2 आया। चलो तो अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो स्पेस नहीं है, या फिर हम लोग साइड में, चलो यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोगों को रिलेशन को बताना है, क्या करना है, हम लोगों को रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या था, रिलेशन ये था कि जो जीरोस का सम है ना, जो जीरोस का सम है, मतलब कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है किस चीज के, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई माइनस b बाई a था, और a आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस जो हुआ वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या था, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या था, 2 था, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस आप लेकर चलोगे जब, तो क्या होगा, अच्छा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट आपको वहां लिखना है, तो जिसको हम लोग डिनोट करते हैं उस वक्त माइनस ऑफ b बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बस हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं यहाँ पे, मतलब उसको बस दिखा रहे होते हैं हम लोग a से, ठीक है। उसका एक्यूरेट वैल्यू कुछ और होगा, वो हम लोग प्रूव करते हैं, अब चलेंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जब आप ऐड करोगे तो वो -b बाई a होगा। कैसे आप चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे, a अल्फा प्लस बीटा है क्या, 4 -2 है, ठीक है। एक बार यहाँ लिख ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई a, ठीक है। अल्फा क्या था, यहाँ से अल्फा देख लो 4 है, मतलब कि 4 प्लस बीटा क्या था, बीटा था -2 इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू 2 है, नहीं 2 नहीं, पूरा -2 है, क्योंकि 2 यहाँ माइनस में है ना, इसलिए b का वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b का वैल्यू -2, ये माइनस इधर से आया और b का वैल्यू पूरा था -2, इसलिए ये -2, और a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, आगे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसलिए 1 आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करो, 4 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा,
2, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 और नीचे कुछ नीचे 1 है, 1 लिखो ना लिखो बात तो बराबर है, ठीक है, फिर भी लिख ले रहे हैं और फिर लास्ट में 4 माइनस 2 करोगे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2। आप लिख सकते हो कि हाँ ये अब तो वेरीफाई हो गया, ये तो वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया, मतलब जो आपका रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। पर ध्यान रहे कि ये केवल एक रिलेशन वेरीफाई हुआ, दूसरा रिलेशन अभी वेरीफाई नहीं हुआ। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट था, ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले को भी हम यहीं पे अभी सॉल्व कर दे रहे हैं, ये आप नोट कर लो फटाफट, ठीक है, हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या बताएगा, अब नोट करते चलना उधर से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, वो इसको हम अब इरेज कर देते हैं क्योंकि हम लिखेंगे कहाँ फिर, है ना, नहीं तो नीचे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, वो था C बाई ए, मतलब कि कांस्टेंट टर्म जो होता है इसमें ये बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट, जीरोज क्या है 4 और माइनस 2, ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म पहले लिख लो, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग सी से डिनोट कर रहे थे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए से, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर ए, ठीक है, इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे थे, इसको हम लोग बी से, इसको हम लोग सी से, ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा और बीटा मतलब जब जीरोज का सम किया, जीरोज का प्रोडक्ट किया, तो अल्फा क्या था यहाँ 4 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा किससे, माइनस ऑफ 2 से, यहाँ ये जो पॉइंट है ये इंटू को मल्टीप्लाई को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा सी बाई ए, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म है माइनस ऑफ 8 और सी बाई ए है 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहाँ ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और यहाँ पे माइनस 8 के नीचे 1 है, मतलब माइनस 8 ही, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हाँ ये जो रिलेशन था वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। लास्ट में हम लोगों को लिख देना है हेंस वेरीफाइड, ठीक है, कि ये वेरीफाई हो गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलो दूसरे में आते हैं, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से जरूर डाल लो और अगले हर क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे बस हिंट कर दें उतना जितना आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ जीरोस निकालना है, तो जीरोस आप कैसे निकाल सकते हो, इसको आप पहले जीरो के इक्वल मान लोगे, ठीक है। सॉल्यूशन में लेट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये चीज हम समझा चुके हैं कैसे हो रहा। अब बीच इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच वाले को ब्रेक करते थे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 4s स्क्वायर, यहाँ माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में आप कॉमन ले लो 2s को, तो यहाँ क्या आएगा 2s और यहाँ क्या आएगा माइनस 1। इन दोनों में आप कॉमन लो माइनस 1 को, तो क्या आएगा यहाँ पे 2s माइनस 1, ठीक है। अब देखो दोनों जो सेम चीज आ रहा है 2s माइनस 1 2s माइनस 1, क्वेश्चन आपका सही बन रहा है। अब देखो दोनों में 2s माइनस 1 जब आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2s माइनस, यहाँ 2s और यहाँ पे माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलो बात समझ में आ रहा। अब आप दोनों को अलग अलग ब्रेक करते थे, कैसे याद है, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड ये इसको भी हम 0 के इक्वल लिख लिए और इसको भी 0 के इक्वल, कैसे वो भी हम बात किए थे। कैसे, क्योंकि जब आप इसको रखे और इस चीज को आप पूरा डिवाइड में भेज दिए 0 पर, इसके 0 के नीचे, तो 0 के नीचे कुछ भी हो मतलब वो 0 ही है। उसी तरह फिर आप इसको रखे और इस पूरे को डिवाइड में भेज दिए तो यहाँ डिवाइड में कुछ भी आएगा वो 0 ही रहेगा। चलो
और दोनों तो वैसे भी अभी सेम ही है, तो आप सॉल्व करते हैं आगे। क्या होगा, 2s इक्वल्स टू -1 है, इधर +1 आएगा, देन s इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी सेम था ये भी चीज, तो यहाँ पे भी फाइनली s क्या होगा, 1/2 ही होगा। ठीक है, अब ये दोनों निकला क्या, ये दोनों आपका जीरोस निकला है, मतलब अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप इसको अल्फा से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा लिख सकते हो और यहाँ पे इक्वल्स टू बीटा लिख सकते हो। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, अब ये हो गया जीरोस का काम, आपका जीरोस निकल चुका। अब आपको रिलेशन दिखाना है। ठीक है, रिलेशन को वेरीफाई करना था, तो फिर क्या था वो, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, माइनस ऑफ बी, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एस है, तो इसलिए हम कोफिशिएंट ऑफ एस। ठीक है, माइनस बी बाई ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो। ठीक है, माइनस ऑफ बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा करो, अब क्या है, अल्फा है आपका 1/2 और बीटा क्या है, बीटा भी 1/2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी, माइनस तो पहले से, और बी का वैल्यू क्या था, -4। ठीक है, -4 बाई ए का वैल्यू क्या है, ए यहाँ पे आपका 4 है। अच्छा, एक बात को याद रखो फिर से कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अगर याद नहीं रहता तो आप कहीं लिख लिया करना, यहाँ पे लिख लिया करना, कोफिशिएंट्स आर ए इज इक्वल्स टू ये, बी इज इक्वल्स टू ये एंड सी इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, चलो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 1 आएगा, और आप माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो ये तो वेरीफाई हो गया, मतलब सम वाला वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट वाले पे बात करेंगे। प्रोडक्ट वाला क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा क्या था 1/2 और बीटा क्या था 1/2, 1/2 इंटू 1/2 सी बाई ए, सी क्या है 1 और बाई 4, 1/4, इधर क्या आएगा आपका 1/4 और इधर भी क्या आ गया 1/4। हम लोग बोलेंगे कि हाँ जी ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, हेंस इट इज आल्सो वेरीफाइड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। चलो, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा तो लाइक कर देना। ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ लोग समझ रहे हैं, नहीं क्लियर हो तो मत करना लाइक। ठीक है, चलो अब तीसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। चलो थर्ड वाला क्या है भाई, 6x² 6s² -3 -7x। अब बात को समझो, ये जो क्वेश्चन दिया ना, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा पहले वो आप सोचो। सोचो, कुछ आया दिमाग में क्या? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, जिसमें कि पावर जो हो वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग से इंक्रीज, मतलब वो बढ़ते या घटते ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या है, सबसे बड़ा पावर 2 है, फिर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और फिर यहाँ पावर 1 वाला आ गया। अब इसे ऐसा लिखो कुछ कैसे, 6s² -7x और -3। अब ये आ गया क्वेश्चन फॉर्म में अपना। ठीक है, यहाँ पे भी s होना चाहिए था ना। अच्छा, दोनों जगह x ही है। चलो ठीक है, अब ये चीज कंप्लीट हो जाएगा जीरो के। कैसे वो आपको पता है, हम लोग पहले एज्यूम करते चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को उसका जीरोस निकालना है, तो हम इस पूरे को जीरो के इक्वल मान लेते थे, और उसके बाद हम इसमें से जो x होता है उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो और इसको सॉल्व करते हैं आगे। 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 से 18 हुआ। 18 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 9 2 18 होता है क्या, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा क्या। हाँ, तो मिल गया। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाँ 7 आ जाएगा। चलो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा क्या,
इन दोनों में से हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं। जब आप 3x कॉमन लोगे तो यहाँ 2x बचा, 2 और एक x बचेगा, और यहाँ पर 3x कॉमन आएगा, मतलब 3 बचा। इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लो। अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में सेम चीज कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बन रहा है तो सही। अब ये दोनों चीज को कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन 2x माइनस 3 बचा क्या, यहाँ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग x का वैल्यू निकालो। पहले आप लिखोगे क्या, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 0 कैसे हो रहा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। पहले इसको हम रखे और ये चीज को हम डिवाइड में भेज दिए तो इसके नीचे 0 आया, फिर इस चीज को रखे और ये जो मल्टीप्लाई का था इस पूरे को 0 के इक्वल, 0 जो था उस साइड भेजे, इक्वल के उधर भेजे जब 0 की तरफ, तो वो नीचे में गया तो फिर वो 0 बाई ये पूरा 0 हो गया। इस तरह से ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, 2x इक्वल्स टू माइनस 3 था, इधर प्लस 3, x इक्वल्स टू 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x 1 था प्लस में, इधर आया माइनस में, x बचा यहाँ जो 3 मल्टीप्लाई का था ये इधर डिवाइड में आ गया। चलो एक वैल्यू आया 3/2, एक वैल्यू आया -1/3। अब देखो जो जीरोस था वो तो निकल गया आपका, ठीक है, x का जो वैल्यूज होता है वही होता है जीरोस। अब निकालना क्या, रिलेशन। रिलेशन में भी क्या, एक सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ b बाई a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है तो अल्फा ये है 3/2, बीटा क्या है माइनस ऑफ 1/3, तो प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा ना, माइनस ऑफ 1/3 इक्वल्स टू क्या, माइनस b बाई ए। b क्या है भाई, तो माइनस b ये है, इसमें मत चले जाना, ये तो फॉर्म में ही नहीं था, ये ना फॉर्म में माइनस b, पहले एक माइनस दे दो फॉर्मूले यहाँ वाला, और b का वैल्यू खुद -7 है, 7 और बाई a का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ a है 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम करोगे 3 2 6, फिर 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, 3 3 9, माइनस 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2, इधर तो है माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया इधर। अब इधर 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपका 7/6 इक्वल्स टू क्या, 7/6। तो इधर का तो हो गया भाई वेरीफाई। अब इधर चलते हैं, एडिशन वाला काम हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे अल्फा क्या दिया है 3/2 और बीटा क्या दिया है माइनस ऑफ 1/3, ठीक है, या मल्टीप्लाई में ये दोनों आपस में। अब c क्या दिया हुआ है, c दिया आपका -3 -3/a, है आपका 6। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस ऑफ 1/2, इधर भी कैंसिल हो जाएगा 1 और यहाँ 2, मतलब यहाँ पे भी ये माइनस ऑफ 1/2, ये भी हो गया वेरीफाई। चलो इसे भी नोट कर लो आप, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, 4u², 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब इन दोनों को आप पहले एज्यूम कर लो 0 के इक्वल, 4u² प्लस 8u, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या क्या कर सकते हो आप, दोनों में किस तरह से कॉमन ले सकते हो, दोनों से कुछ कॉमन ले लो, 4u ले लो कॉमन, 4u लोगे तो यहाँ बचा u और यहाँ बचा 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0।
अब आप फिर वही कर सकते हो क्या कि 4u का रखो, इस चीज को भेज दो डिवाइड में, तो 4u 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर u प्लस 2 को रखो और ये 4u को डिवाइड में भेज दो, तो मतलब दोनों को आप 0 के इक्वल लिख सकते हो अलग अलग। 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे हुआ थोड़ा क्लियर कर लो। क्या था 4u u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब 4u को यही रखा हो आपने, मान लो 4u को, तो फिर क्या हुआ यहाँ 0 है और यहाँ u प्लस 2 जो मल्टीप्लाई का था वो इक्वल के इधर डिवाइड में आएगा u प्लस 2, और नीचे कुछ भी हो तो वो तो 0 ही रहेगा, मतलब कि 4u आपका 0 हो गया। उसी तरह आप u प्लस 2 को रखते हैं और इसको अगर डिवाइड में भेजते तो u प्लस 2 भी क्या होता है 0 के इक्वल ही होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4u इक्वल्स टू 0 और यहाँ u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से u जो होगा 4 फिर 0 के नीचे जाएगा तो क्या होगा 0 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ गया u इक्वल्स टू प्लस 2 था, इधर आ गया माइनस ऑफ 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो 0 से आ गया। अब रिलेशन का बात है, रिलेशन क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई a। अल्फा क्या है, अब देखो अल्फा तो 0 है और बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू b बाई a। इसमें b कौन होगा, b तो यही होगा और a ये होगा, और c क्या होगा, a ये है, b ये है, c क्या है, c कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब क्या है 0 मान लो। ठीक है, क्या जाता है 0 मान लो उसको, तो यहाँ पर माइनस ऑफ b बाई a था, तो b क्या है आपका b माइनस यहाँ दिए, b है आपका 8 और a क्या था, a था आपका 4। ठीक है, यहाँ -2 आ गया और ये 4 2 8 इक्वल टू -2, ये हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरे साइड में क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा क्या है 0 था, मल्टीप्लाई कर दो आप -2 से, सी बाई ए, सी क्या है कुछ नहीं है 0 है, और नीचे ए क्या है, ए है 4। -2 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, और 0 के नीचे कुछ भी होगा वो भी 0 होगा, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया ना। ठीक है, चलो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा में आता है वो, इसको नोट कर लो आप। चलो अब इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे दिए गए पांचवें नंबर में टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, आप ये फॉर्मूला पढ़े हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो इसको लर्न कर लो। ठीक है, ये कैसे प्रूफ होता है ये जानना है तो ये मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, जिसमें कि ये सारा चीज को बताया गया। ठीक है, चलो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टी स्क्वायर है तो फिर देख लो इसी फॉर्म में आ गया क्या, टी स्क्वायर यहाँ 15 तो किसी, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं तो इसको बनाते हैं स्क्वायर। कैसे, टी स्क्वायर -15 को क्या लिख सकते हैं हम, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि रूट वाले का जब स्क्वायर किया था तब तो रूट से निकल के 15 बच जाएगा, है ना। √2 का जब आप √2 इंटू √2 करते हो, स्क्वायर कर देते हो तो वो 2 बचता है ना। उसी तरह 15 जब √15 और √15 मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो 15 ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये काम हो रहा। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू हम इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब t प्लस √15 और फिर आएगा क्या t प्लस माइनस √15 इक्वल्स टू 0। इसको पहले इरेज कर दे रहे हैं तो कंफ्यूजन होगा। अब देखो t प्लस √15 भी होगा 0 के इक्वल, और t माइनस √15 ये भी हो जाएगा 0 के इक्वल।
तो फाइनली यहाँ जो t होगा ये प्लस का √15 था, इधर आएगा तो माइनस ऑफ √15 एंड ये जो t है ये -15 है तो इधर प्लस √15 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये क्या आ गया, ये आपका जीरोस का आ गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या बचा, सम ऑफ जीरोस करना, अल्फा प्लस बीटा करना, तो वो भी करते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा इसी को क्या होता था, माइनस ऑफ बी बाई ए। अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा ये है माइनस ऑफ √15 अल्फा, प्लस बीटा क्या है प्लस √15 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इसमें b क्या है देखो तो, b क्या है, फॉर्म क्या होता है उसका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है ना। तो यहाँ a क्या, ax² मतलब क्या, t² वाला दिया है, ये bx नहीं दिया, फिर कांस्टेंट दिया लास्ट में हमारा, ये जो 15 था -15 ये दिया, तो बीच में कुछ नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 0x लिख सकते हैं क्या, कि x है भाई 0 के साथ मल्टीप्लाई में मतलब 0 ही होगा, है ना। तो इसके आगे 1 था तो वो हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो a यहाँ पे क्या पूछ रहा, b क्या है 0 है भाई मेरा, 0 बाई a क्या 1, तो मतलब अच्छा यहाँ पे अब देखो प्लस का 15 और माइनस का 15, प्लस का 15 और माइनस का 15 क्या होगा, 0 ही होगा। और यहाँ पे क्या था, -0 था पहले ही से, तब तो वो 0 ही होगा। ठीक है, -0 के नीचे 1 मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब आप अल्फा इंटू बीटा पे आते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c बाई ए होता है। तो अल्फा क्या है √15 माइनस √15 और बीटा क्या है प्लस √15 इक्वल्स टू c बाई ए। c क्या था -15 बाई ए क्या था 1, और देखो माइनस प्लस माइनस में आ गया, और √15 क्या था 15 होगा, और इधर भी है -15। तो भैया ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 1 नंबर का जो लास्ट है, क्या तो लास्ट वाला जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या दिया, 3x² - x - 4। ठीक है, 3x² - x - 4। अब यहाँ 3 4 क्या होता है 12 होता है, उसी तरह हम ब्रेक भी कर लेंगे इसमें। 3x² - 4x प्लस 3x, तो 4 में से 3 जब 4 माइनस का और प्लस 3 का सब्ट्रैक्ट होगा तो -x ही बचेगा, और -4 ये देख लो 0 के इक्वल। अब उम्मीद है ये सॉल्व होना चाहिए आपसे। अब देखो इन दोनों में तो आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इन दोनों में भी नहीं, तो आप पलट लो थोड़ा सा। कैसे, 3x² प्लस 3x इधर लिख लो और -4x इधर लिख लो, -4 0। इन दोनों में आप क्या कॉमन ले लोगे, 3x, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं 1 बचा बस। और यहाँ इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4, तो यहाँ क्या बचेगा x, -1। ठीक है, दोनों में अच्छा यहाँ तो -4 आया था, मतलब इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, तो यहाँ तो प्लस था। यहाँ x + 1, यहाँ भी x + 1, यहाँ भी, मतलब क्वेश्चन सही चल रहा। दोनों में x + 1 को ले लो कॉमन, x + 1 आ गया जैसे कॉमन आपका, तो बचेगा क्या 3x - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों को 0 के इक्वल लिख लो, x + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x जो होगा +1 था, इधर -1 आएगा, और फिर यहाँ 3x, ये जो 4 यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, और यहाँ 3 जो मल्टीप्लाई का ये इधर डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा निकल गया। अब आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर, नहीं हम ही कर देंगे, क्यों आप पे अब हम लोड दें, जब लास्ट तक हम ले आए तो, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, -b/a। अल्फा क्या है, अल्फा हो गया आपका -1, बीटा है 4/3, और b क्या था, ये था मतलब
इक्वल्स टू ये फॉर्मूले का माइनस और बी था -1, -1 नीचे ए था 3, इसको कैलकुलेट करोगे नीचे 3 वन ये -3 + 4 -3 + 4 इक्वल्स टू माइनस प्लस 1/3, कैलकुलेट करोगे तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया सम, ठीक है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट में आते हैं हम लोग। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है, अल्फा था -1 इंटू बीटा था 4/3 इक्वल्स टू c क्या था -4/a, a था 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो -4/3 बचेगा और इधर भी है -4/3, वेरी फाइन, ठीक है। चलो तो ये हुआ 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 केवल, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग अभी इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा फिर ये वीडियो, तो इसीलिए हम लोग अभी इसको यहीं तक रखते हैं। लेकिन आप सभी को करना ये होगा कि आप इस वीडियो को देखो, ये हर एक क्वेश्चन को पहले तो नोट कर लो अच्छे से, और समझने के बाद ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एग्जाम आने का बहुत चांसेस है, ठीक है, अभी से रेडी रहो। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप फिर से प्रैक्टिस करोगे अपने कॉपी में, वो भी बिना देखे, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर वीडियो को देख रहे हैं और फिर उतार रहे हैं, नहीं, ये तो आप चीटिंग कर लिए ना, अभी देख कर सारा उतार रहे हो, ठीक है, तो ये आपको फिर से वहाँ खुद से बनाना है। और इसी के साथ ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है।